साउंड सिस्टम संचालन को लेकर प्रशासनिक कार्रवाई के विरोध में ग्वालियर साउंड इवेंट एसोसिएशन ने प्रेस वार्ता कर अपनी नाराजगी जताई। एसोसिएशन ने आरोप लगाया है कि रात 10 बजे तक साउंड बजाने की समय सीमा का उल्लंघन होने पर केवल इवेंट वेंडर्स पर ही कार्रवाई की जाती है, जबकि कार्यक्रम आयोजकों और क्लाइंट्स की जिम्मेदारी तय नहीं की जाती। एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कहा कि कई बार क्लाइंट स्वयं कार्यक्रम देर रात तक चलवाते हैं, लेकिन कार्रवाई केवल साउंड वेंडर के खिलाफ होती है। उन्होंने प्रशासन से भी मांग की है कि इस मामले में समान रूपी से सभी संबंधित पक्षों की जवाबदेही तय की जाए। प्रेस वार्ता के दौरान इवेंट कंपनी इति इवेंट की सदस्य ने भुगतान विवाद का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने बताया कि शहर में ऐसे कई मामले सामने आ रहे हैं जहां क्लाइंट्स इवेंट का काम करवाने के बाद अपने प्रभाव या पहचान का इस्तेमाल कर वेंडर्स के भुगतान में टाल मटोल करते हैं या पैसे नहीं देते हैं। उन्होंने अपने साथ हुए एक विवाद को मीडिया के सामने रखते हुए कहा कि समय पर भुगतान न मिलने से छोटे वेंडर्स और कर्मचारियों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। एसोसिएशन ने मांग की है कि प्रशासन इस दिशा में भी ठोस कदम उठाए और वेंडर्स के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करे। एसोसिएशन ने स्पष्ट कहा कि वे नियमों का पालन करने के पक्ष में हैं, लेकिन एक तरफा कार्रवाई से कारोबार प्रभावित हो रहा है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि उनकी समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया गया तो आगे आंदोलन की रणनीति भी बनाई जा सकती है। जी, क्या मुद्दे थे आपके? ये हमारे एसोसिएशन के एक्चुअली पिछले 1 साल से काफ़ी कुछ छोटे बड़े मुद्दे चल रहे थे, जिसमें अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के जितने भी मुद्दे थे वो सारे अभी तो डिस्कशन हो गए। मेन जो मुख्य मुद्दा है वो हमारा ये है कि जैसे जो शासन प्रशासन 10 बजे डीजे वगैरह बंद करवा देते हैं, उसके बाद में हम लोगों को बड़ी परेशानी आती है। हम लोग 10 बजे बंद कर देते हैं, लेकिन जो भी प्रशासन के मेंबर्स आते हैं, जो भी बंदे आते हैं, वो केवल क्लाइंट से बात ना करते हुए वो हमारे वेंडर्स का सामान उठा के ले जाते हैं और क्लाइंट हम पे प्रेशर बनाता है कि आपने 10 बजे के बाद में साउंड क्यों बंद किया, तो हम आपके पैसे काटेंगे। ये हमारा एक मेन मुद्दा था, फर्स्ट मुद्दा। सेकंड जो हमारा है कि ऐसे बहुत से नए इवेंटर्स शहर में आ गए हैं जिनके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं है। वो आए दिन कुछ ना कुछ चीज़ें दिक्कतें होती रहती है, जिनके बारे में जो दिक्कत करने के बाद में जो भी कॉल आती है वो एसोसिएशन की तरफ आती है, जिसमें वो हमारे मेंबर्स ही नहीं है। तो हम ये चाहते हैं कि जो भी एसोसिएशन के अब जो नई टीम हम लोग प्लान कर रहे हैं उसमें सारे एसोसिएशन के मेंबर्स जो रजिस्टर्ड मेंबर्स रहेंगे उनकी लिस्ट हम प्रशासन को भी देंगे और जितने भी गार्डन हैं हमारे उस गार्डन में भी वो लिस्ट लगाएंगे, जिससे सभी को ये आइडिया हो जाए कि ये ग्वालियर साउंड एंड इवेंट एसोसिएशन के रजिस्टर्ड मेंबर्स हैं। और जो प्रेजेंट में जो हमारा एक प्रॉब्लम जो अभी आई है, एक हमारे जो एसोसिएशन की जॉइंट सेक्रेटरी है इति इवेंट्स के नाम से अपनी इवेंट कंपनी चलाती है, उनका एक बेंचमार्क इवेंट्स को लेके एक इवेंट्स का लेन देन हुआ था। तो इवेंट्स बहुत अच्छा हुआ, उसके बाद में क्लाइंट ने भी कंफर्म किया कि आपने बहुत अच्छा इवेंट किया, लेकिन उनकी जो शेष राशि जो 50% राशि है वो अभी तक नहीं दी गई है, जबकि इनके पास में लिखित सारी जो भी लीगली जो जितना भी डॉक्यूमेंट्स है वो सब कंप्लीट है। जब हमने क्लाइंट से पूछा कि आपने पेमेंट नहीं किया, तो क्लाइंट ने बिल्कुल बोला कि हमने पूरा पेमेंट किया है, इनका काम बहुत अच्छा रहा था, आप प्लीज़ हमारी तरफ से भी उनके पेमेंट दिलवा दीजिए। तो ये हमारे जो नॉन मेंबर्स हैं बेंचमार्क इवेंट्स वाले लकी जी, इनको हमने बस हमारी एसोसिएशन ने फाइनली, ये हमारी पूरी एसोसिएशन का डिसीजन है कि जो भी ये आगे से जितने भी कार्य होंगे सिर्फ हमारे एसोसिएशन के मेंबर्स ही करेंगे, बाहर के कोई भी इवेंटर्स का कार्य कोई भी हमारे एसोसिएशन का मेंबर नहीं करेगा। जैसे कि आपने बताया कि जो पीजे की फर्म के साथ धोखाधड़ी हुई है, हाँ जी, तो उसकी कहीं आपने शिकायत करी है? हाँ बिल्कुल लीगली सर करिए, आईजी ऑफिस, एसपी ऑफिस और यूनिवर्सिटी थाना, तीनों जगह मैंने आवेदन दिए हैं और अब हम लोग इस केस को कोर्ट में भी लेके जा रहे हैं। आपने बताया था कि जो लोग रजिस्टर्ड नहीं है वो भी काम कर रहे हैं, तो ये बात आपने पहले क्यों नहीं की? क्योंकि आप तो पहले से काम कर रहे हैं। नहीं, मैं बता रहा हूँ मैम, एक्चुअली क्या होता है कि जो हमारे रजिस्ट्रेशन जो हमारी एसोसिएशन में मेंबर्स हैं वो लगभग सारे रजिस्टर्ड हैं, लेकिन उसके बाद में कभी कभी कुछ मेंबर्स ऐसे हो रहे हैं कि जो हमें ही नहीं मालूम कि उन्हें अपना कंपनी का काम चालू कर दिया है। वो आए दिन कभी किसी के यहाँ मान लो काम किया, जब कोई फ्रॉड या कोई गलत काम वो कर लेते हैं, इवेंट अच्छा ना होना, तब आदमी ये देखता है कि ये इवेंटर्स कौन का है, कहाँ का है, हम एसोसिएशन में संपर्क करें। अगर हमारे एसोसिएशन के मेंबर्स से सारे रजिस्टर्ड हैं, सारे अच्छा काम कर रहे हैं, तो मेरी बस यही गुजारिश है कि जो भी शहर के जितने भी अच्छे रिस्पेक्टेड क्लाइंट्स हैं वो हमारे एसोसिएशन के मेंबर्स से कार्य करवाएं, अन्यथा बाहर के कार्य करने पर जो भी परेशानियों का सामना उनको भी करना पड़ता है हमारे। किस तरीके से आप जो बाकी इवेंट्स की
के हैं जो रजिस्टर्ड नहीं है उसको किस तरह ब्लैक लिस्ट करेंगे? कितना ब्लैक लिस्टेड कैसे करेंगे उन लोगों को? नहीं ब्लैक लिस्ट नहीं कर रहे हैं हम। अभी हमने Blacklist बोला। हाँ अभी हमने ये बोला है कि जो हमारे एसोसिएशन के मेंबर्स हैं वो उनका कार्य नहीं करेंगे। तो जब उनका कार्य वो नहीं करेंगे, जितने भी लोग हैं या बाहर से जितने भी आर्टिस्ट जो हमारे यहाँ ग्वालियर में आ रहे हैं, तो अभी तक हमने ये किया है कि आर्टिस्ट से हमारा कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा है। तो अगर जब हमारे यहाँ अगर वो वहाँ कार्य करेंगे तो वो हमारे यहाँ कार्य नहीं कर पाएंगे, और हमारे यहाँ कार्य नहीं करेंगे तो वो उनका जो जितना बिजनेस हमारे थ्रू जाता है वो बिजनेस अदर के थ्रू नहीं जा पाएगा। यानी आप कहीं ना कहीं उन लोगों को दबाव डाल रहे हैं कि बाहर का अगर वो काम नहीं करेंगे तो हाँ। आप क्या नहीं करेंगे? हाँ बिल्कुल साफ है, बिल्कुल साफ दबाव है। ये इसलिए दबाव है कि अगर हम लोग पूरी एसोसिएशन अगर ट्रू काम कर रही है, अच्छे काम कर रही है, उसके बाद में भी अगर बाहर का कोई वेंडर जिसको हम सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे नॉन मेंबर्स हैं, पिछले 1 साल से उनको सपोर्ट कर रहे हैं, अगर आपको हमारे तो हमें कुछ ना कुछ तो कोर्ट कचहरी एक बहुत लंबा प्रोसीजर है, लेकिन हमारा इस प्रयास से हमारे आर्टिस्ट भी हमें सहयोग करते हैं कि नहीं हम आपकी एसोसिएशन के मेंबर्स को ही काम करेंगे, जिससे कम से कम कुछ तो प्रेशर बनेगा, नहीं तो कोई प्रेशर नहीं है।